नमस्कार, मैं हरिशंकर चतुर्वेदी। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिसका नाम सत्यधारा है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं ईपीएस 95 पेंशनरों की। जी हां साथियों, सरकार बहुत ही जल्दी एक बड़ा फैसला लेने वाली है। साथियों, अंदर की खबर है। जी हां, मिनिस्ट्री की खबर है, आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए साथियों वीडियो पूरा देखिएगा। ईपीएस 95 के पेंशनर परेशान हैं। करीब 12-15 साल हो गए बेचारे इसी चीज को लेकर कि कब सरकार पेंशन बढ़ाएगी। साथियों, सबसे बड़ी बात है, ईपीएस 95 के जो पेंशनर हैं उनकी मिनिमम मासिक पेंशन 800-900 रुपए है। बताइएगा, इतनी महंगाई है, हर चीज महंगी है, लेकिन ईपीएस 95 के पेंशनर परेशान हैं। सरकार ने तमाम नियम बनाए हैं सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के लिए कि भैया इनके कर्मचारियों को मिनिमम पेंशन इतनी मिलनी चाहिए, लेकिन अपने जो कर्मचारी जिन्होंने ईपीएफओ में पैसा जमा किया, भविष्य निधि में पैसा जमा किया, साथियों उनको ही उनका ब्याज सहित पैसा ढंग से नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, यहां पर सबसे बड़ी बात है कि ईपीएस 95 के जितने भी पेंशनर हैं, भाइयों बहनों, आपको एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। अतः साथियों, अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं या ईपीएफओ से जुड़े हैं या किसी भी तरीके के कोई भी पेंशनर हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिएगा। जी हां साथियों, काफी समय से ईपीएस 95 पेंशनरों की मैं आवाज उठा रहा हूं अपने चैनल सत्यधारा पर। जी हां साथियों, आज के समय में सरकार सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। अभी जो नई राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं और जनता का जो रुख दिखाया, उसके बाद सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है। सरकार तमाम जो लंबित मामले हैं उनको साथियों पूरा करने की जुगत में लग पड़ी है। इसलिए साथियों सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, ताकि साथियों सभी को जानकारी हो सके कि आखिर सरकार क्या करने जा रही है। देखिएगा दोस्तों, आज मैं ईपीएस वालों के लिए बहुत बड़ी न्यूज लेकर आया हूं। जी हां साथियों, बहुत बड़ी खबर है और यह आपको जरूर देखनी चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर साथियों आपकी 5 बड़ी खबरें हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बड़ी बात है कि ईपीएस 95 पेंशनरों का महासम्मेलन होगा। दूसरी बड़ी बात है कि ईपीएस 95 पेंशन रिवीजन का मांग पत्र पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच चुका है साथियों। तीसरी बड़ी बात है कि 7,500 प्लस डीए की मांग अब 10,000 प्लस डीए पर पहुंच गई है। चौथी बड़ी बात है कि सरकार 5,000 प्लस डीए पर बात करने को तैयार है। और पांचवी बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मिले विपक्ष के नेता यानी तमाम विपक्ष के नेता भी अब ईपीएस 95 के समर्थन में आ गए हैं। मनसुख मंडाविया जी अभी यही केस ईपीएस 95 का देख रहे हैं और उनके पास साथियों तमाम विपक्षी नेता पहुंच गए हैं। मैं बताऊंगा साथियों कौन कौन पहुंच गए हैं। चलिएगा साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पहली बात पर कि ईपीएस 95 का महासम्मेलन। देखिएगा साथियों, ईपीएस 95 पेंशनरों का एक महासम्मेलन और हो रहा है। यह महासम्मेलन सुबह 9:30 बजे होगा। स्थान है श्री त्यागराया गणसभा चिकड़पल्ली, हैदराबाद तेलंगाना। तो साथियों, यह हैदराबाद तेलंगाना में है और यहां पर कमांडर अशोक रावत जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दक्षिण भारत के सभी ईपीएस 95 पेंशनर एवं सभी एनएससी पदाधिकारियों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। तो अशोक कमांडर रावत जी हैं जो एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं साथियों एनएससी की पूरी टीम है जिसमें श्री लक्ष्मी कारवाड़ी प्रांतीय अध्यक्ष तथा समस्त एनएससी की टीम तेलंगाना मिलकर यह सम्मेलन कर रही है। और यहां पर साथियों जितने भी पेंशनर हैं वो जा सकते हैं। दक्षिण भारत का यह महासम्मेलन है, देखिएगा इसमें क्या निर्णय होता है। चलिएगा साथियों, दूसरी बड़ी बात पर हम चलते हैं। ईपीएस 95 पेंशन रिवीजन का मांग पत्र पीएमओ कार्यालय पहुंचा। इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी तक पूरा मांग पत्र और मेमोरेंडम पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री जी को अब इस पर फैसला लेना है, क्योंकि साथियों ईपीएस पेंशनरों की जो संख्या है वो हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, बल्कि 1 करोड़ से ऊपर है। तो ऐसे में साथियों ये बड़ा मामला है और बड़ा अमाउंट है, तो इसमें प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। देखिएगा, एक बड़ी न्यूज आई है जो मैं आपको बता रहा हूं कि लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे प्रधानमंत्री तक पहुंच गई हैं। बहुत ही जल्द इस पर विचार किया जाएगा। हालांकि घास की तरफ का पाता की तरफ के सत्ताधारकों के लिए बड़ी खबर है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे प्रधानमंत्री तक पहुंच गई हैं। देश के ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के पेंशन धारकों की लंबे समय से चली आ रही मांगे अब केंद्र सरकार के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गई है। पेंशन दर संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर लगातार अभियान चलाया, जिसके
उसके बाद मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने की चर्चा तेज हो गई है। ईपीएस 95 पेंशनरों का कहना है कि वर्तमान में मिलने वाली पेंशन बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के मुकाबले बेहद कम है। संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी, महंगाई राहत यानी डीए और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। पेंशनर संगठनों के नेताओं का दावा है कि उनकी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श जारी है। सूत्रों के अनुसार सरकार सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रही है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या पर भी जल्द सकारात्मक चर्चा हो सकती है। देश भर के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी अब प्रधानमंत्री जी से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। पेंशनरों का मामला यदि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके सुलझाया जाता है तो लाखों परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो सूत्रों के अनुसार सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर रही है और बहुत ही जल्दी इस पर फैसला आ सकता है। देखिएगा अब इनकी क्या क्या मुख्य मांगे हैं। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि अभी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए, 900 रुपए या 800 रुपए मिल रही है, जो कि बेहद कम है, तो इसको बढ़ाया जाए। महंगाई राहत यानी इसमें डीए अभी जोड़ा जाए, जो महंगाई राहत होती है वो भी इसमें जोड़ी जाए और पेंशन की राशि को महंगाई के अनुसार तय किया जाए। इसके साथ ही बेहतर चिकित्सा सुविधा और कैशलेस इलाज दिया जाए और पेंशनरों के लिए एक अलग से कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, जिससे साथियों यहां पर इनकी मदद हो सके और इनको कोई दिक्कत ना हो। अभी फिलहाल साथियों कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है इस चीज को लेकर, लेकिन जो न्यूज आई है उसमें जो दावा किया गया है वह मैंने आपको दिखा दिया। चलिएगा साथियों अब बात करते हैं कि जो कर्मचारी संगठन मनसुख मंडाविया जी से मिल रहे। अभी साथियों कर्मचारी संगठनों की तरफ से 7500 प्लस डीए की मांग की गई है कि मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 प्लस डीए की जाए। डीए यानी जो महंगाई भत्ता होता है वो साल में 2 बार बढ़ता है और पेंशनरों को इसके रूप में महंगाई राहत मिलती है। तो यहाँ पर इसी की मांग हो रही है और यहाँ पर साथियों अब जो मांग है वो बढ़कर 10,000 प्लस डीए तक पहुंच गई है। पहले साथियों जो मांग पत्र दिए जा रहे थे वो 7500 प्लस डीए के दिए जा रहे थे, लेकिन साथियों अब तमाम पेंशन धारियों ने इस पर विरोध जताया। उन्होंने कहा भैया 12-13 साल तो हमें संघर्ष करते हो गए, अब जाके सरकार अगर इस मांग को लेकर सजग हो रही है और इंटरेस्ट ले रही है तो भैया 7500 क्यों मांग रहे हो? भैया जब आप ज्यादा मांगोगे तब जाके सरकार 7500 पर राजी होगी। अगर आपकी मांग ही 7500 होगी तो सरकार तो 2000 या 3000 रुपए ही बढ़ाएगी, तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए उनका कहना है कि मांग ज्यादा रखी जाए। तो साथियों अब मेमोरेंडम बदल चुका है और ईपीएस 95 के जो नेता हैं वो अब 10,000 प्लस डीए की मांग पर पहुंच चुके हैं। चौथी बड़ी बात यह है कि सरकार 5000 प्लस डीए पर बात करने को तैयार है। तो यहां पर साथियों वही बात हो गई ना कि अगर आप 10,000 की मांग रखेंगे तब जाके सरकार 7500 मानेगी। तो फिलहाल साथियों जो सुनने में आ रहा है और जो अंदर खाने की बात है उसके अनुसार सरकार 5000 प्लस डीए पर विचार कर रही है। पहले 3000 पर भी बात हो रही थी कि 3000 प्लस डीए पर सरकार विचार करेगी और कहीं कहीं ऐसी बात फैली थी कि 2000 रुपए सरकार बढ़ाएगी, सिर्फ उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगी। तो यहां पर बात है, बात कर रही है। सरकार बढ़ाएगी कि जार कर रही है, सरकार बढ़ाएगी कि जार कर रही है, सरकार बढ़ाएगी कि जार कर रही है, सरकार बढ़ाएगी कि जार कर रही है। पर साथियों जो नई बात आई है वो ये है कि सरकार 5000 प्लस डीए पर विचार कर रही है, क्योंकि ईपीएस 95 के तमाम पेंशनर हैं जिनका परिवार मिलाकर करोड़ों की संख्या में हो जाता है। तो यहां पर सरकार भी इस बड़े वर्ग को देखकर चल रही है। चलिएगा साथियों पांचवी बड़ी बात पर आते हैं कि मनसुख मंडाविया जी से मिले विपक्ष के नेता, यानी विपक्ष के जितने भी प्रमुख नेता हैं उन्होंने मनसुख मंडाविया जी से मुलाकात की है और उन्होंने ईपीएस 95 के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये जो मैटर है इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि काफी सालों से बेचारे ईपीएस 95 के पेंशनर परेशान हैं और लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अब फैसला सरकार को जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। तो महंगाई के अनुसार जल्दी से जल्दी इनका मिनिमम पेंशन बढ़ाया जाना चाहिए। तो फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है कि कितनी मांग होनी चाहिए पेंशन की? क्या 7500 प्लस डीए मिलना चाहिए या फिर 10,000 प्लस डीए मिलना चाहिए, या आपके अनुसार कितना मिलना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हां साथियों अपने इस चैनल सत्य धारा को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको ईपीएस 95 से रिलेटेड और हर विभाग के पेंशनरों की जरूरी जानकारी सबसे पहले दी जाती है। अतः साथियों
साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा और आपको सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट 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 कीजिएगा।